हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 7.3 और वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और 7.4 से भी हम एक क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। तो हमारा चैप्टर है ये ट्राइंगल। तो इसमें अभी आपने जो एक्सरसाइज 7.1, 2 और 3 थी उसमें ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। अब देखिए, इसमें जो हमारा कंसेप्ट है एक्सरसाइज 7.4 में ये है कि ग्रेटर एंगल के सामने ग्रेटर साइड होती है और स्मॉलर एंगल के सामने स्मॉलर साइड होती है। तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर दी है, क्वेश्चन नंबर है 2। तो इस तरह की फिगर है, ए बी सी, ए बी सी और ये पी क्यू। तो देखिए क्वेश्चन ये है, दिस साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सपेंडेड द पॉइंट पी एंड क्यू। यानी ट्राइंगल ए बी सी की साइड ए बी और ए सी को पी और क्यू तक आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, एंगल पी बी सी ग्रेटर है। तो गिवन में क्या है, एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी इससे बड़ा एंगल है एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी। यानी ये एंगल जो है आपका क्यू सी बी ये पी बी सी से बड़ा है। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो ए सी बड़ी है ए बी से। तो देखिए, सपोज ये एंगल है x और ये एंगल है y। तो यहाँ देखिए ये पी बी ए बी पी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 और ये एंगल और ये एंगल मिलके 180। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एंगल x प्लस एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या है, लीनियर पेयर। और एंगल क्यू सी बी, एंगल वाई प्लस एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू 180। ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये भी क्या है, लीनियर पेयर है क्योंकि ए सी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल पी बी सी, एंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए दोनों की वैल्यू क्या है, 180। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल x प्लस एंगल पी बी सी इज इक्वल टू है एंगल y प्लस एंगल क्यू सी बी। अब देखिए क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी ग्रेटर है किससे, एंगल पी बी सी से। तो इधर ये ग्रेटर है और ये स्मॉल है। तो इधर ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉल होगा। तो एंगल x बड़ा होगा एंगल y से। ठीक है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों तरफ ये, देखिए इधर ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है। तो इधर ये x ग्रेटर होगा y स्मॉलर होगा, तभी दोनों इक्वल आएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों
ग्रेटर एक तरफ हो जाएं, दोनों स्मॉलर एक तरफ हो जाएं। तो एंगल एक्स के सामने साइड है, एंगल एक्स के सामने इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एक्स के सामने साइड है ए सी ग्रेटर होगी, वाई के सामने साइड है ए बी। ओके, या आप यहीं लिख सकते हैं एक्स के सामने साइड है ए सी ग्रेटर होगी ए बी से, क्योंकि बड़े एंगल के सामने के अपोजिट बड़ी साइड होती है, स्मॉल एंगल के अपोजिट स्मॉल साइड होती है। दैट्स क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे जो फिगर दी है पहले उसे ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह की फिगर है, ए बी ओ सी डी। तो इन फिगर एंगल बी देखिए एंगल गिवन में क्या है, एंगल बी से ग्रेटर है एंगल ए, एंड एंगल सी से ग्रेटर है एंगल डी, एंगल सी से ग्रेटर है एंगल डी। तो आपको दिखाना है to prove that AD से ग्रेटर होगी BC। ठीक है, तो अब लेते हैं इन ट्राइंगल AOB, तो एंगल ए ग्रेटर है एंगल बी से, एंगल ए ग्रेटर है एंगल ए ग्रेटर दिया है एंगल बी से। तो ए के सामने है ओ बी और ए के सामने है ओ ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ट्राइंगल लेते हैं ए ओ बी, ए ग्रेटर है बी से, तो ए के सामने है ओ बी और बी के सामने है ए ओ, तो ओ बी ग्रेटर होगी ओ ए से। अब ट्राइंगल लेते हैं सी ओ डी, इन ट्राइंगल सी ओ डी, तो एंगल डी ग्रेटर है एंगल सी से, तो एंगल डी के सामने है ओ सी, एंगल डी के सामने है ओ सी और डी के सामने है ओ डी, सी के सामने है ओ डी, तो ओ सी ग्रेटर होगी ओ डी से। ये इक्वेशन सेकंड। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट साइड के साथ हो जाएगी ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ सी, ये हो गई बी सी, ओ बी प्लस ओ सी और ओ ए प्लस ओ डी, ये हो गई ए डी। तो ए डी से ग्रेटर है बी सी। दैट्स क्लियर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले इसके फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये ए बी सी डी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। देखिए ए बी सबसे छोटी साइड है और सी डी सबसे बड़ी साइड है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सो दैट, तो यहाँ पे गिवन में है ए बी स्मॉलेस्ट साइड और सी डी लॉन्गेस्ट साइड। तो टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी एंड एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, कि एंगल बी एंगल डी से बड़ा है और एंगल ए एंगल सी से बड़ा है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन ए सी। जॉइन ए सी, तो देखिए इस पे 1 2 3 और 4 ये नंबर डालते हैं 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन होगा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें एंगल 1 एंगल 2 और एंगल बी। तो एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। नहीं ठीक है, 180 मत रखिए। देखिए यहाँ पे से देखिए ये करा ए बी लॉन्ग स्मॉलेस्ट साइड है, तो ए बी से बड़ी है बी सी, तो बी सी ग्रेटर है किससे, ए बी से, बी सी ग्रेटर है ए बी से। देखिए आपका जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें ए बी सी डी में सबसे छोटी साइड है ए बी, तो ए बी से बड़ी है बी सी, तो बी सी के सामने है एंगल 1, एंगल 1 ग्रेटर होगा एंगल 2 से। बी सी के सामने एंगल 1 और ए बी के सामने एंगल 2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। तो देखिए सी डी सबसे बड़ी साइड है, तो सी डी ए डी से भी बड़ी होगी, तो सी डी ग्रेटर है ए डी, क्योंकि हमारे जो क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी साइड थी सी डी, तो सी डी बड़ी है ए डी से। तो सी डी के सामने इसमें एंगल है 4, तो एंगल 4 ग्रेटर होगा ए डी के सामने एंगल है 3, एंगल 3 से। तो ये इक्वेशन सेकंड। अब करेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4, ग्रेटर का साइन है यही आएगा, लेफ्ट साइड 1 के साथ में 4 और 2 के साथ में एंगल 2 प्लस एंगल 3।
और 1 और 4 को हम क्या कह सकते हैं, 1 और 4 को कह सकते हैं मिला के एंगल ए ग्रेटर होगा एंगल बी से। 2 और 3 को कह सकते हैं एंगल बी। ठीक है, सिमिलरली एंगल ए ग्रेटर हो गया, देखिए एंगल ए ग्रेटर, देखो 2 और 3 को कहेंगे सी, बी नहीं सी। तो देखिए एंगल ए ग्रेटर हो गया एंगल सी से। सिमिलरली एंगल बी ग्रेटर होगा एंगल डी से। ठीक है, क्योंकि जब हम इस बार सेकेंड टाइम में ज्वाइन करेंगे बी डी को, तो उसे करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं बी डी को ज्वाइन करेंगे तो हमारा एंगल बी ग्रेटर आ जाएगा एंगल डी से। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, ये कराए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी स्मॉलेस्ट है और सी डी ग्रेटेस्ट साइड। तो आपको ये दिखाना है एंगल बी ग्रेटर है एंगल डी से और एंगल ए ग्रेटर है एंगल सी से। तो आपने ज्वाइन कर लिया ए सी, सेकेंड टाइम में आप बी डी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्राइंगल पे इस पर आपने इन दो एंगल के जो ये एंगल डिवाइड हुए इनके नंबर डाल दिए 1 2 3 4। तो अब ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, तो इसमें क्या है, बी सी ग्रेटर है ए बी से क्योंकि ए बी स्मॉलेस्ट है, बी सी ग्रेटर है ए बी से। तो बी सी के सामने एंगल है 1 और ए बी के सामने एंगल 2। अब इसी तरह लेंगे ट्राइंगल ए सी डी, तो सी डी ग्रेटर है ए डी से, तो एंगल 4 ग्रेटर होगा एंगल 3 से। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, 1 + 4 ग्रेटर देन 2 + 3। 1 + 4 को कहेंगे एंगल ए और 2 + 3 को कहेंगे एंगल सी। और सिमिलरली बी एंगल ग्रेटर होगा एंगल डी से। दैट्स क्लियर। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। तो इस तरह की फिगर है एक पी क्यू आर और पी एस एंगल पी का बाइसेक्टर है। एस यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इन द फिगर देखिए गिवन में है पी आर ग्रेटर है पी क्यू से, पी आर ग्रेटर है पी क्यू से, और पी एस एंड पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल पी। तो आपको दिखाना है एंगल टू प्रूव दैट एंगल पी एस आर ग्रेटर है एंगल पी एस क्यू से। एंगल पी एस देखिए पी एस आर ये एंगल पी एस क्यू, यानी ये एंगल ग्रेटर है एंगल पी एस क्यू से। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एस पी आर, एंगल एस पी आर। ये क्या है, इसको लिख देंगे आप x। क्यू पी एस पी आर, ये x है तो ये भी x है क्योंकि पी एस इज बाइसेक्टर।
ठीक है, ऑफ एंगल पी। ओके, तो देखिए एंगल, देखिए ये एंगल जो होगा, और यहाँ पे दिया है पी आर, पी आर ग्रेटर है किससे, पी क्यू से, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो पी आर ग्रेटर है पी क्यू से, तो पी आर के सामने है एंगल क्यू, एंगल क्यू ग्रेटर होगा पी क्यू के सामने है एंगल आर, पी क्यू ग्रेटर होगा किससे, आर से, एंगल आर से। ओके, एड एंगल एक्स इन बोथ साइड, तो एंगल क्यू प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू ओ ग्रेटर देन एंगल आर प्लस एंगल एक्स। देखिए इसमें भी एंगल एक्स ऐड कर दिया, इसमें भी, तो Q प्लस एक्स, देखिए Q प्लस एक्स ये दोनों एंगल मिलके किसके इक्वल होंगे, इस एंगल के, क्योंकि आपने देखा एक्सटीज एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये प्लस ये, तो ये Q है और ये x है, तो Q प्लस ये एंगल Q और ये x, ये दोनों इसके इक्वल होंगे पी एस आर के। तो पी एस आर किसके इक्वल होगा, एंगल, इसको लिख सकते हैं एंगल पी एस आर, और आर प्लस एक्स, देखिए आर प्लस एक्स ये कौन से, इस एंगल के इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल के, तो ये एंगल ये होगा पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू। ओके, फिर से देख लीजिए एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें पी आर बड़ी है पी क्यू से, देखिए पी आर बड़ी है पी क्यू से, तो पी आर के सामने है एंगल क्यू और पी क्यू के सामने है एंगल आर, तो एंगल क्यू बड़ा होगा एंगल आर से, और देखिए पी एस है एंगल पी का बाइसेक्टर, तो ये एंगल इस एंगल के, ठीक है, तो एंगल एक्स दोनों में ऐड कर सकते हैं, देखिए Q के साथ x को ऐड करेंगे तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और R के साथ x ऐड करेंगे तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो Q बड़ा है R से, दोनों तरफ x ऐड कर दिया, तो एंगल Q प्लस एक्स होगा एंगल पी एस आर के इक्वल, और एंगल R प्लस एक्स होगा एंगल पी एस क्यू के इक्वल, ठीक है। तो अगर दो इक्वल चीज़ें ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। दैट्स क्लियर। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा सो दैट दी ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑन इट द परपेंडिकुलर सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। देखिए एक लाइन है और यहाँ P पॉइंट है, तो ये जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन की AB की, ठीक है। अगर हम PQ R, देखिए हम P से AB पर जाना चाहते हैं, तो P से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी, PQ, ये आपको दिखाना है, ये 90। तो अगर आप ये दिखाएंगे, अगर हम ऐसे चलेंगे P, ठीक है, PR, तो आपको ये दिखाना है कि PR से छोटी है PQ। तो क्वेश्चन नंबर 6,
तो यहाँ पे आपको दिखाना है PQ इज लेस देन PR। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट, टू प्रूव दैट PQ स्मॉलर देन PR। ठीक है। और गिवन में क्या है? गिवन में है PQ परपेंडिकुलर AB। तो एंगल Q, इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू, और एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल Q बड़ा है एंगल R से, ये दोनों मिलके 90 है, अकेला 90 है, तो एंगल Q बड़ा है किससे? एंगल R से। तो Q के सामने साइड है PR ग्रेटर है किससे? PQ से। तो PQ इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। देखिए P से अगर हम AB तक जाना चाहते हैं तो ये परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। हम सपोज सीधे परपेंडिकुलर ना आके सपोज हम PR की तरफ से PR को फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको ये दिखाना है कि PR ग्रेटर है PQ से। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है और एंगल P प्लस एंगल R मिलके 90 है, तो एंगल Q ग्रेटर होगा एंगल R से, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 हैं। तो Q ग्रेटर है तो इसके सामने, Q के सामने साइड है PR, तो ये ग्रेटर होगी R के सामने साइड है PQ से। तो यानी PQ इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना वर्क कीजिए। इसके बाद हम अभी ज्योमेट्री को बंद कर रहे हैं और अपना एक मेंसुरेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे नए वीडियो में, जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है। तो ऐसा ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं जिसकी तीनों साइड हमें गिवन हो। अब तक चूँकि आपने पढ़ा है बेस और हाइट का, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे और उससे ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप नई वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।